कंपाउंड जनरेटर। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जो हम क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं तो कंपाउंड में आता है। ठीक, धीमा करो उसको, ठीक है। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जब हम मर्ज कर देते हैं तो क्या होता है, वो बन जाता है कंपाउंड। इसी तरह कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इसमें ये होगा कि संट और सीरीज को हमने मिक्स कर दिया। ठीक, संट और सीरीज को हमने मिक्स कर दिया तो बन गया ये आपका कंपाउंड, कंपाउंड जनरेटर। ठीक, अब कंपाउंड जनरेटर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कंपाउंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सॉल्ट संट कंपाउंड जनरेटर, सॉल्ट संट कंपाउंड जनरेटर। और दूसरा होता है लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। अब इन दोनों के भी बच्चों दो पार्ट हो जाते हैं, डिफरेंशियल और कॉमुलेटिव। कॉमुलेटिव क्या होता है, वो जनरेटर, सुनो समझो, जिसमें आपकी संट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉमुलेटिव कहलाएगा। कॉमुलेटिव को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक मतलब क्या, मिक्स। और डिफरेंशियल मतलब अंतर, मतलब जो फील्ड का फ्लक्स होगा और सीरीज का फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल। ठीक, तो फिलहाल इसको नोट कर लो, शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर होता है और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, अब देखिए हम लोग बात करेंगे शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर की। किसकी, शॉर्ट संट कंपाउंड जनरेटर। ये हो गई आपकी क्या, फील्ड वाइंडिंग। ठीक, ये हो गया आपका आर्मेचर। और ये हो गया आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और ये हो गया आपका लोड। ठीक, इसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं RSH। क्या बोलते हैं, RSH। अगर इधर से देखा जाए, अच्छा पहले नाम नेमिंग कर दें, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये होगा आपका, इसमें जो EMF इंड्यूस होगा EG और इसका रेजिस्टेंस RA। हमने बताया था इसका रेजिस्टेंस 1 ओम रखते हैं और इसका 100 ओम। ठीक, इसका 1 ओम इसलिए रखते हैं कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम हो, वोल्टेज ड्रॉप कम हो। अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो IMF पे इफेक्ट करेगा। ठीक, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं RSC। ठीक, ओके। हमने ये भी बताया था इसमें टर्न्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और पतले तारों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जब पतले तारों का प्रयोग करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाय द R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, अब इसमें टर्न्स कम होते हैं, घुमाव कम होते हैं, और लेकिन जो इसका जो तार होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। ठीक, समझ में आया ना। अच्छा,
इसके जो टर्मिनल्स होते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z1 और Z2 से। इसके टर्मिनल्स को करते हैं A1 और A2 और इसका हो जाएगा Y1 और Y2। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे आर्मेचर करंट निकली इसकी, आर्मेचर करंट निकली। अब आर्मेचर करंट निकली तो यहाँ पे इसको दो पाथ मिल गए, दो रास्ते मिल गए। ठीक, क्या हो गया? दिक्कत हो रही क्या? ये करंट जो होगी वो कहलाएगी आपकी ISH और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे ISE और यही करंट आपकी यहाँ पे फ्लो होगी इसको बोलेंगे लोड करंट। ये आपका RL हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका वोल्टेज, पोलैरिटी लेंगे प्लस माइनस, ये वोल्टेज हो गया आपका V। क्लियर है इतना? तो ये सर्किट डायग्राम हो गया शॉर्ट सर्किट कंपाउंड जनरेटर का। क्लियर है इसमें? अब देखो ये आर्मेचर करंट यहाँ दो करंट में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम करंट का इक्वेशन निकलेंगे तो क्या होगा? IA इक्वल टू ISH प्लस ISC और ये जो आपकी ISC है यही आपकी लोड करंट है। क्लियर है इतना? आई थिंक इसको नींद आ गई, बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी इस सर्किट में, ठीक, ये क्या होगी? V इक्वल टू ISH RSH। तो यहाँ से अगर हम सेंट करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन RSH होगा। क्लियर है? yes, yes. अब ध्यान से देखो, आयुष तुमको हमने पढ़ाया था, तो अगर इसको इस वाले टर्म को छोड़ दे, इस सर्किट को छोड़ दे तो इस शंट करंट शंट जनरेटर होगा कि नहीं होगा? और अगर इसको छोड़ दे तो क्या होगा? सीरीज जनरेटर हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। ठीक, अच्छा चौक नहीं, चौक लेके आओ ऊपर से। ठीक, क्लियर एकदम? अब अगर हम मान लीजिए इसमें केवीएल लगा देते हैं, इसमें केवीएल लगा देते हैं, ठीक, तो करंट किससे एंटर कर रही है? माइनस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का EG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का EG हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप हमेशा हमने बताया था किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। वोल्टा पार्ट जो लेंगे हमेशा प्लस में लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस IA RA हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे करंट आई तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? ISE RSE होगा प्लस यहाँ पे आएंगे तो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है ना, तो करंट प्लस एंटर कर रही है तो प्लस में V हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है? अच्छा, अब यहां से अगर हम निकालें, ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा? ISRA प्लस ISE RSE इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस होने जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो EG माइनस V। इतना क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू है, ठीक, यहां पे वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? V इक्वल टू IL RL। ठीक है, इतना। अब इस आर्मेचर में जो जनरेट पावर होगी जिससे आर्मेचर आपका घूमेगा तो लिखेंगे पावर जनरेटेड। देखिए हमसे पढ़ोगे तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि इंजीनियरिंग जो होती है कोशिश किया करो इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है? अगर हाई लेवल में अगर मान लो ITI के बाद तुम्हारा मन हुआ कि बीटेक करने का, बिल्कुल लोग क्या होता है प्रमोशन के लिए बीटेक करते हैं, तो वहाँ पूरा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो
पावर जनरेटेड इन आर्मेचर। अमन को इंग्लिश आती है? यस सर। तो क्या आ जाएगा? Eg आई हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो आउटपुट, यहाँ पे हमको आउटपुट पावर मिलेगी ना, यहाँ पे क्या मिलेगी? आउटपुट पावर मिलेगी। ठीक, आउटपुट पावर क्या होगी? आउटपुट पावर क्या होगी? आई यू। क्लियर है? ओके, यस सर। नोट कर लो। देखो, अब देखो ये लॉन्ग शन कंपाउंड है। लॉन्ग शन कंपाउंड, लॉन्ग शन मतलब ये जो शन है इसको हमने लॉन्ग कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? लॉन्ग कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग शन कंपाउंड। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा RSE, RSH। क्या होगा? RSH। इसमें जो EMF उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं EG। ये हो गया आपका RA, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस। ठीक है? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव, और मोटर में पॉजिटिव से निगेटिव, उल्टा। ये डिपेंड करता है किस पे? कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर ही डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है? ठीक है? ओके, अब ये हो गया आपका RSC हो गया। मतलब हमने जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी उसको आर्मेचर के सीरीज में जोड़ दिया। ठीक, अब यही करंट आपकी आर्मेचर करंट होगी, यही करंट आपकी ISC होगी। ठीक, जो आर्मेचर करंट होगी वही आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी वही होगी। ठीक, अब यहाँ पे आपका ISH हो गया, ये हो गया आपका IL हो गया, प्लस माइनस ये हो गया आपका वोल्टेज। और यहाँ पे जो प्लस, यहाँ पे भी जो प्लस माइनस, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो भी V होगी, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। इतना क्लियर है? अब इस सर्किट में देखो कि ये जो आर्मेचर करंट है, हाँ अमन पूछे थे ये क्या होता है? आर्मेचर जब घूमता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण इसमें एक EMF उत्पन्न होता है। इसी को बोलते हैं EMF, और इसी का फॉर्मूला होता है phi z Tn/60, 68। ये आपको EMF का फॉर्मूला याद रखना है, आपके जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें से पूछा जाता है, पूछ देगा। ठीक, ओके। बाकी इसमें दो कंडीशन होते हैं, बता लैप बाइंडिंग में क्या होता है। लैप बाइंडिंग के लिए, लैप बाइंडिंग के लिए, लैप बाइंडिंग में EMF होगा आपका phi Zn/60, ये आपका लैप बाइंडिंग का होगा। क्लियर है? और वेव बाइंडिंग के लिए क्या होता है? लैप बाइंडिंग वहां यूज करते हैं जब हमको करंट ज्यादा चाहिए, जब हमको करंट ज्यादा चाहिए वहां पे लैप बाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक, और वेव के लिए क्या होता है? वेव बाइंडिंग phi z Tn/1, ये हो गया आपका वेव बाइंडिंग। क्लियर है इतना? अच्छा, अब ध्यान दो, यही आर्मेचर करंट आपकी यही करंट है, तो क्या हो जाएगा? IA इक्वल टू ISC इक्वल टू, अब यही करंट आपकी दो करंट में डिवाइड होगी, तो ये हो जाएगा ISH प्लस
IL। क्लियर है ना? ठीक। यस सर। अच्छा, अब वही चीज अगर इसमें हम केवीएल लगाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का EG आ जाएगा प्लस आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IA RA प्लस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा ISE RSE प्लस ये जो वोल्टेज होगा प्लस हो जाएगा, प्लस की V की जगह आप ये भी लिख सकते हो IL RL इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम उधर दे दें, अब देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो ISC है वही आर्मेचर करंट है, सेम है ना, देखो ऊपर देखो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे IA कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो क्या हो जाएगा, IA कॉमन हो गया, अब ये हो जाएगा RA प्लस RSC हो जाएगा, और इधर EG प्लस में हो जाएगा, उधर B क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर हम आर्मेचर करंट की वैल्यू निकालें इसमें तो क्या हो जाएगा, EG माइनस B अपॉन RA प्लस RSC। क्लियर इतना? ओके। यस सर। अब इसमें देखो, इस सर्किट में शंट वाले में अगर हम यहाँ पे V इक्वल टू ISH RSH होगा, तो यहाँ से अगर हम ISH की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, V अपॉन RSH होगा। ठीक, और यहाँ पे देखें अगर यहाँ वोल्टेज तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IL RL होगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि IL की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन RL होगा। ये सब फॉर्मूले जो हैं अभी आपके न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो यूज होंगे, लेकिन आपका जो एग्जाम होता है निम्नी वाला उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। अगर मान लो भूले भटके कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आना चाहिए, 1-2 नंबर क्या होता है, मायने रखता है। ठीक, क्लियर है? नोट बोलो इसमें।